चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे मैट्रिक्स को एक्सटेंड करते हैं। तो आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालने का कोशिश करेंगे। काफ़ी सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, राइट। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल मैंने लीनियर इक्वेशन का लिया हुआ है 2x + 5y = 1 एंड x + 2y = बोलो क्या हो गया 4। तो अगर मैं क्लास 10th में थोड़ा पीछे जाऊँ, राइट, और वहाँ पे जाकर के सोचूं कि इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते थे, तो काफ़ी बेसिक सा एक मेथड होता था। उसमें क्या करते थे 2x + 5y = 1 लिखा, यहाँ पे x + 2y = बोलो क्या लिखा 4। अगर मैंने नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो देखो क्या बन जाएगी सिचुएशन। यहाँ पे सिंपल ये हो जाएगा, ये 2x + 4y = बोलो कितना हो गया 8। अब हमारे को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। x की कॉफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया, माइनस माइनस। तो बताओ यहाँ पे माइनस कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया y = -7। तो अपने को y की कितनी वैल्यू मिल गई बताओ, -7। एंड x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, किसी एक इक्वेशन में रख देता हूँ यहाँ पे। तो x + 2 × -7 = बोलो कितना हो गया 4। तो x -14 = 4 एंड x = बोलो कितना हो गया 18। तो अपने को यहाँ पे जो दो इक्वेशन मैंने लिया है उसका जो सॉल्यूशन आया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x = 18 एंड y = कितना आया है, सॉरी x = 18 एंड y = बोलो कितना है जी -7। तो ये मेरा बोलो क्या है सॉल्यूशन है, किसका, इन दोनों इक्वेशन का। तो अब क्या है कि ये तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से करा जो कि क्लास 10th में सीखा था, राइट। तो अब क्या करेंगे अपन कि इसको मैट्रिक्स मेथड से इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे, राइट। तो ये भी काफ़ी आसान है और काफ़ी लास्ट वीडियो से मिलता जुलता है, राइट। आपको नया कुछ भी नहीं करना है, मैं जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको फॉलो करते चलो, आपको 100% बिना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। नाउ अब यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड को मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले बस एक काम करो, आप मेरे साथ जस्ट एक इक्वेशन को याद करो। जस्ट याद करो क्या है, कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस एक इक्वेशन को याद करो, ax = b, बस इसे याद कर लो, राइट, थोड़ी देर के लिए। बोलो क्या याद करना है, ax = b, ax = b। अगर आपने इसको याद कर लिया, अब मेरे साथ थोड़ा कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करो। यहाँ पे जो a है ना वो a मैट्रिक्स है, वो एक्चुअल में वो कौन सा मैट्रिक्स है थोड़ा देखो, वो इसके जो गिवन इक्वेशंस है ना उसके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बोलो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल, राइट, 2 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 2। यहाँ पे बोलो क्या था 5, यहाँ पे क्या था 1 और यहाँ पे क्या था 2। तो मैंने ये एक इक्वेशन लिखा ax = b, यहाँ पे a भी एक मैट्रिक्स है, x भी मैट्रिक्स है, b भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो a किसका मैट्रिक्स है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, बराबर है। इस बात को बस याद करना पड़ेगा, राइट, याद करो इसका क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का क्या है, मैट्रिक्स है कौन, a। तो a को मैंने यहां पे क्या कर लिया, याद कर लिया। नाउ अब एक बात को समझो, x, ये जो यहां पे कैपिटल X आपको दिख रहा है ना, वो इनके वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स है ना उन वेरिएबल का क्या है, मैट्रिक्स है, राइट। तो यहां पे देख लो जो x मैट्रिक्स है, कितने वेरिएबल यहाँ पे, xy, दो ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम मैट्रिक्स बना दिया x एंड y, क्लियर है क्या। तो इसका ऑर्डर बोलो क्या है, 2 × 1, बराबर है, 2 रोज एंड एक कॉलम है। नाउ ये जो b है वो भी एक मैट्रिक्स है, वो इसके कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है जो यहाँ पे 1 and 4 है। एक बात को याद रखेंगे, इक्वेशंस को फ्रेम करते टाइम पे इनको इक्वल टू के इधर ही रखेंगे, राइट। या तो आपको इधर रखना है, नहीं तो इधर रखना है, राइट, दोनों को एक ही साइड पर रखना है। ये नहीं कि -1 इधर में रखा, राइट, एंड 4 को इधर में रखा, तो वहां पे प्लस माइनस के डिफरेंसेस आएंगे। अभी के लिए, राइट, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं अलग करके दिखाऊंगा। अभी के लिए एक बात समझ लो कि आपने कांस्टेंट को इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे रखना है और वहां पे उसे मैं कौन सी मैट्रिक्स बोल दूंगा, बी मैट्रिक्स। तो अभी मेरे साथ एक बार बताओ कौन सी इक्वेशन को याद रखना है, ax = b, इसी से 2 × 2, 3 × 3 दोनों क्या हो जाएंगे बताओ, सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे a क्या था, उसके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, b बोलो क्या था जी, उसके सॉरी x मैट्रिक्स क्या था, उसके वेरिएबल्स के, राइट, मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स क्या था, उसके कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स। कांस्टेंट्स को दोनों मैंने राइट हैंड साइड पे लिया है, राइट। इस बात को आई थिंक कि आपके माइंड में चला गया होगा इतना, ठीक है। ये काम मैंने कर दिया। अब उसके बाद मैं एक और छोटा सा काम करता हूं,
इनवर्स मैट्रिक्स के टाइम पे राइट हमने ये पढ़ाई कर चुका है कि मैं काम जरूर कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ए इनवर्स ले लिया और यहाँ पे भी बोलो मैंने क्या कर दिया, ए इनवर्स ले लिया। अगर दोनों साइड पे मैंने ए इनवर्स ले लिया तो ए इनवर्स इनटू ए, राइट, ये मैंने बताया था, बोलो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलता है आपको, सेम मैट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू, बोलो क्या हो गया, ए इनवर्स बी। अच्छा, एक बात को समझो, यहां पे जब हमने सॉल्यूशन निकाला क्या, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली थी, राइट। यहां पे क्या होगा, ये जो एक्स मैट्रिक्स है वो आ गया ए इनवर्स बी। अब ए मैट्रिक्स मेरा क्या था, यहां पे ये है ए मैट्रिक्स और उसका इनवर्स हम निकाल देंगे और क्या करूंगा मैं, उसको बी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस बात को समझना, लेट सपोज एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू, मान लो 1 और 2 आ गया, लेट सपोज एग्जांपल के लिए एक्स मैट्रिक्स था क्या, x एंड y, राइट, यानी x एंड y इक्वल्स टू आ गया मैट्रिक्स 1 और 2। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी है 1 और y की कितनी वैल्यू है 2। तो इसका मतलब है कि जो भी आपको इक्वेशंस गिवन है उसका जो सॉल्यूशन है उसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। अगर ये दोनों इक्वल है तो x की प्लेस पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, राइट। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे ये जो मैंने लिखा है इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि मेरे को एक्स मैट्रिक्स क्या करने का है, निकालने का है। एक्स मैट्रिक्स किसका है, वेरिएबल का, और वेरिएबल का अगर मैंने वैल्यू निकाल दिया वही मेरा क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, राइट। यहां तक क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया बताओ, कुछ नहीं, मैंने आपको एक इक्वेशन याद करने के लिए दिया, x इक्वल्स टू बी, दोनों साइड मैंने a इनवर्स ले लिया, मेरे को x इक्वल्स टू a इनवर्स b मिल गया और यही मेरे को, यही मैट्रिक्स, यही इक्वेशन हमारे को क्या दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा, राइट। चलो अब आगे की स्टेप करते हैं। नाउ अब हमारे को सबसे पहले इसमें देखा जाए तो x एंड b में तो कोई चेंजेस नहीं है, a इनवर्स है। अब हमारे को ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए है क्या, इसके कोफिशिएंट्स का, इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन था उसके कोफिशिएंट्स का क्या था, बोलो कांस्टेंट थे, सॉरी कोफिशिएंट था वेरिएबल्स का, बराबर है ना। ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स से किसके, बोलो वेरिएबल के। अब हमारे को ए इनवर्स निकालना है। हो सकता है थोड़ा सा बड़ी मेथड हो, लेकिन ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। ए इनवर्स निकालने का क्या क्या था भाई, सबसे पहले माइनर निकालना था, उसके बाद कोफैक्टर निकालना था, राइट, उसके बाद एडजॉइंट निकालना था, राइट, एडजॉइंट के बाद क्या निकालना था जी, इनवर्स निकालना था। सिंपल सा काम करने का था। और सबसे पहले क्या था, हमारे को हमेशा क्या चेक करना पड़ता है, डिटरमिनेंट, बराबर है, डिटरमिनेंट। नाउ तो हमारे को सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालने का। तो सबसे पहले अगर 2x2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की बात करूं, मॉड ऑफ ए, तो डायरेक्टली बोलो मैं क्या कर सकता हूं, उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, माइनस का साइन लगाया, 5 1 जा 5, बोलो कितना आ गया जी -1, बराबर है क्या। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे को मिल गया -1। पहले ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हमारे को डिटरमिनेंट निकाल लिया और डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, राइट, 0 नहीं आया, इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। एक और मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहां पे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जो है, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। और देखो मैंने 10th क्लास की मेथड से सॉल्व किया था तो यूनिक सॉल्यूशन ही आया था, राइट। कब यूनिक आएगा, कब मेनी सॉल्यूशन आएगा, ये सारी चीजें मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए देखो डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, बराबर है क्या। याद रखेंगे इस बात को, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। चलो मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया, सेकंड स्टेप बोलो क्या है, माइनर। 2x2 का माइनर लिखना बहुत ही आसान है, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं माइनर मैट्रिक्स ए। सबसे पहले माइनर मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को जस्ट चेंज कर देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इस 2 के प्लेस पे इसका डायगोनल बोलो कौन है, ये वाला 2 है, राइट। इस 5 के प्लेस पे बोलो इसका डायगोनल एलिमेंट कौन है, 1, राइट। अब इस 1 के प्लेस पे डायगोनल एलिमेंट कौन है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखूंगा। इस 2 के डायगोनल प्लेस पे कौन है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, बराबर है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलो क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। कोफैक्टर मैट्रिक्स में मैंने बताया था आपको, एक यहाँ पे माइनर का ये बोलो कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के रिवर्स डायगोनल पे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप माइनस लगाओगे भाई, ये बोलो क्या हो गया, ये हो गया क्या, ये हमारा क्या बन गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स, बराबर है। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनने के बाद अब हमारे को क्या करना है बताओ, अपने को निकालने का है एडजॉइंट।
राइट। तो बोलो एडजॉइंट क्या होता है जी, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए क्या होगा, जस्ट हमारे को कोफैक्टर का क्या करना है जी, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमारे को ट्रांसपोज लेना है। तो बोलो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए जस्ट 2 -1, रो को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। बताओ इस रो को मैंने किस में चेंज कर दिया जी, कॉलम में, बराबर है। तो ये मेरा क्या बन गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। अभी चलो थोड़ी देर के लिए मैं इनको अभी हटाऊंगा, माइनर बता दिया, कोफैक्टर बता दिया, एडजॉइंट भी बता दिया, तो थोड़ा सा मैं प्लेस देखता हूं। चलो भाई मैं इसे हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो अगर आपको लेना है तो। मैं इसे हटा रहा हूं इतने दूर को, राइट। चलो तो मैं इसको हटा दिया। अभी देखो अभी क्या होगा, इस बात को समझते हैं कि मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मेरे को ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स बोलो क्या होता है जी, जस्ट 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए, बराबर है क्या। तो ए इनवर्स बोलो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलो कितना आया था, -1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -1, एडजॉइंट ऑफ दिस तो ये आ गया 2 -5 -1 एंड 2। तो ए इनवर्स एक्चुअल में बोलो कितना आ जाएगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई, -2 -5 -1 एंड 2। तो अपने को मिल गया यहाँ पे ए इनवर्स, राइट। ए इनवर्स अब मिल गया तो अब हमारे लिए चीजें क्या होने वाली है, आसान होने वाली है, राइट। चलो अभी थोड़ी देख लेते हैं इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या था माइनस, तो यहाँ पे प्लस ये आ गया। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, ये -1 है, ये माइनस है, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, +5, राइट। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो बोलो क्या हो जाएगा, +2, और ये क्या हो जाएगा -2। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, राइट। हाँ इतनी बड़ी गलती, ध्यान रखना भाई, गलती हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से, राइट। यहाँ पे माइनस था, ये 2 था, ये क्या होगा, जो भी कांस्टेंट बाहर में होता है वो क्या होता है, अंदर जाके सारे एलिमेंट से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे गया तो ये -2, ये माइनस था तो क्या हो गया जी, प्लस हो गया। थोड़ी सफाई से लिख देता हूँ, प्लस हो गया। ये बोलो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये बोलो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ए इनवर्स हमारे को जो मिला वो क्या मिला, ये मिल गया, बराबर है। नाउ अब ए इनवर्स मिल गया, अब जरा सा स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने ये बोला था x = a इनवर्स b, बराबर है क्या। अगर अब हमारे को सिंपल सा काम करना है, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे को वो x के इक्वल हमारे को क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स मिल जाएगा। x के इक्वल मैट्रिक्स मिल गया, काम अपना खत्म हो जाएगा। चलो तो मैं क्या करता हूं, यहां तक को आई थिंक कि आपने स्क्रीनशॉट या ले लिया होगा आपने, इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो मैं इसे अब क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो जी अभी इसे देखते हैं, काफी इजी सा मेथड है। नाउ अब देखो यहाँ पे अब मैं करूंगा a इनवर्स, सॉरी यहाँ पे x = बोलो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। तो x एक्चुअली में था क्या हमारा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाकर के देखेंगे तो हमारे वेरिएबल का क्या था, मैट्रिक्स था। ये बोलो क्या हो गया, a इनवर्स। a इनवर्स देखो क्या है यहाँ पे, ये वाला है, तो ये हो गया -2 1, राइट 5, यहाँ पे बोलो कितना हो गया, -2, करेक्ट है क्या। नाउ अब हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे ए इनवर्स। अब यहाँ से बी मैट्रिक्स लिखना है। बी मैट्रिक्स बोलो क्या था, मैंने हटा दिया, बी मैट्रिक्स था इसके कांस्टेंट का मैट्रिक्स, तो 1 और 4, बराबर है क्या, 1 और 4। अच्छा चलो इसका जरा सा ऑर्डर बताना मेरे को, 2 × 2, इसका ऑर्डर मेरे को बताना जरा सा, 2 × 1। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है, क्यों है तो मैंने आपको नॉर्मल क्लास में जरूर बताया होगा। 2 × 2 2 × 1, अगर ये दोनों मैच कर गया तो पक्का ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेबल होगा, और आंसर क्या आएगा, 2 × 1। तो हमारा जो फाइनल दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 2 × 1। और यहाँ पे भी देखो ये क्या है, 2 × 1, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, परफेक्ट आने वाला है। ये बात तो हमारे को पता चल गया, राइट। नाउ अभी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नाउ अब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ये फिर से हो गया x y। नाउ अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे पकड़ा, राइट। तो -2 × 1 -2, राइट। 5 × 4, तो बोलो क्या लिख दूंगा, +20।
नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, अब इसकी बारी है। नाउ 1 into 1 बोलो कितना हो गया 1, माइनस का सॉरी प्लस का साइन दिया, -2 into 4 बोलो कितना हो गया -8, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया एक्स वाई मैट्रिक्स, और ये बोलो कितना हो गया 18, राइट। और यहाँ पे कितना आ गया -7, राइट, -8 + 1 कितना आ गया 7। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, y की वैल्यू बोलो कितनी आ गई -7। तो अगर इनिशियली मैं बात करूं तो देखो x की वैल्यू कितनी आई थी 18, y की वैल्यू कितनी आई थी -7। तो मैट्रिक्स मेथड से भी मैंने आपको इनके सॉल्यूशन को निकाल करके आपको क्या कर दिया, दिखा दिया, राइट। तो ये 2x2 मैट्रिक्स का क्या था, मेथड था, जहां पे कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 3x3 मैट्रिक्स को लाएंगे और उसके सॉल्यूशंस को हम लोग क्या करेंगे यहीं पे फिर से इसी मेथड से निकालेंगे। मेथड में कोई चेंज नहीं होने वाला है, राइट। 3x3 में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्रक्स मैं बता दूं। एक मैंने बताया था ax = b, इस बात को हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, दोनों साइड इनवर्स लेना है, फिर x = a इनवर्स b आ जाएगा। बस अगर ये याद है तो 3x3 में भी अपने को बस यही कुछ 4-5 मिनट लगने हैं, ठीक है। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, एंजॉय करते रहो।